क्या कभी ये सोचा है कि माँ की ममता में कितनी शक्ति छिपी होती है? या उस देवी की कथा सुनी है जिनकी गोद में बैठा हर बच्चा एकदम सुरक्षित महसूस करता है? हाँ? आज हम बात करेंगे माँ स्कंद माता की, नवरात्रि का 5वां स्वरूप। मैं इरा और मैं कबीर आपका स्वागत करते हैं इस विशेष चर्चा में। तो नवरात्रि के 9 दिन, देवी के 9 बिल्कुल अलग अलग रूप। हाँ। हर रूप की अपनी शक्ति, अपना एक भाव। हाँ। आज हमारी चर्चा का केंद्र है 5वां दिन और देवी का 5वां स्वरूप, माँ स्कंद माता। स्कंद माता, नाम से ही लगता है स्कंद की माता। बिल्कुल। स्कंद यानी भगवान कार्तिकेय, जी। जिन्हें दक्षिण भारत में मुर्गन भी कहते हैं। हाँ, मुर्गन। भगवान शिव और देवी पार्वती के ज्येष्ठ पुत्र, तो मतलब पार्वती जी का ही ये माँ वाला रूप स्कंद माता कहलाता है। बिल्कुल सही। ये मातृत्व का एक बहुत ही दिव्य और शक्तिशाली रूप है। शास्त्रों में ना उनके स्वरूप का बड़ा ही सुंदर वर्णन है। अच्छा। वे सिंह पर विराजमान हैं, इसीलिए सिंहारूढ़ा कहलाती हैं। सिंहारूढ़ा? हाँ, पर एक और खास बात है, वे कमल के आसन पर भी विराजती हैं। कमल पर भी? हाँ, इस वजह से उनका एक नाम पद्मासना भी है। अच्छा। सिंह और कमल मतलब शक्ति और कोमलता एक साथ? हाँ बिल्कुल, अद्भुत संगम है ये। और उनकी 4 भुजाएं हैं। 4 भुजाएं? उनमें क्या है, क्या प्रतीक है वे? हाँ, 4 भुजाएं, और सबसे महत्वपूर्ण उनकी गोद में बालक स्कंद स्वयं विराजमान है। बालक स्कंद माँ की गोद में? हाँ, जिन्हें वे अपने एक दाहिने हाथ से बड़े स्नेह से पकड़े हुए हैं। ये दृश्य ही मतलब मातृत्व के संरक्षण भाव का प्रतीक है। और दूसरी भुजाओं में वे कमल पुष्प धारण करती हैं। कमल? हाँ, कमल पवित्रता, सौंदर्य और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। और एक हाथ वो आशीर्वाद की मुद्रा में रहता है, वर मुद्रा या अभय मुद्रा। अभय मुद्रा, जो भक्तों को सुरक्षा और निर्भयता का वरदान देता है। और उनका रंग वो एकदम सफेद, बिल्कुल धवल बताया गया है, सात्विकता और पवित्रता को दर्शाता हुआ। ये बहुत दिलचस्प है कि माँ की पूजा में पुत्र की पूजा भी अपने आप ही शामिल हो जाती है। हाँ। ऐसा कैसे? ये तो बहुत अनोखी बात लगी मुझे। ये वाकई में बिल्कुल अलग बात है और माँ के केवल इसी स्वरूप से जुड़ी है। अच्छा। क्योंकि भगवान स्कंद खुद बालक रूप में माँ की गोद में है ना, तो जब आप माँ की आराधना करते हैं तो पुत्र की कृपा भी अपने आप मिल जाती है। शास्त्रों में इसे बड़ा विशेष फल माना गया है। मतलब एक ही उपासना से माँ और पुत्र दोनों का आशीर्वाद। पर एक सवाल उठता है, माँ पार्वती को ये विशेष रूप स्कंद माता का रूप लेने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या कोई ऐसी खास वजह थी, कोई परिस्थिति? हाँ बिल्कुल, इसके पीछे एक बहुत जरूरी पौराणिक कथा है। एक असुर था तारकासुर। तारकासुर, हाँ सुना है। उसने बड़ी कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। हाँ। और उनसे वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु केवल शिव के पुत्र के हाथों ही हो सकती है। ओहो। और उस समय तक तो भगवान शिव और पार्वती का विवाह तो हुआ था, पर कार्तिकेय का जन्म नहीं हुआ था। तो एक तरह से तारकासुर ने अमरता का ही वरदान पा लिया था। हाँ, लगभग वैसा ही समझ लीजिए। और उस वरदान के अहंकार में उसने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। देवता, मनुष्य, ऋषि, कोई भी उसके अत्याचारों से बच नहीं पाया। हाँ। सब परेशान। तब सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शिव और माँ पार्वती से प्रार्थना की। फिर कार्तिकेय का जन्म हुआ तो तारकासुर के वध का रास्ता तो खुल गया, लेकिन उसे युद्ध के लिए तैयार कौन करता? अच्छा। हाँ, ये भी बात है। बस यही माँ पार्वती ने स्कंद माता का रूप धारण किया। उन्होंने खुद अपने बेटे स्कंद को युद्ध कलाओं में ट्रेन किया। हाँ, उन्हें देवीय अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया, उनका मार्गदर्शन किया। मतलब माँ सिर्फ जन्म देने वाली और पालने वाली ही नहीं, बल्कि अपने बेटे को धर्म की रक्षा के लिए, संसार के कल्याण के लिए तैयार करने वाली गुरु भी बनी। यकीनन, बिल्कुल। माँ स्कंद माता से ट्रेनिंग पाकर ही भगवान कार्तिकेय इतने पराक्रमी हुए कि उन्होंने तारकासुर का वध किया और देवताओं को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। वाह। तो ये कथा सिर्फ एक पौराणिक कहानी नहीं है, ये मातृत्व की शक्ति का प्रतीक है। वो शक्ति जो सृजन करती है, पोषण करती है और जरूरत पड़ने पर रक्षा के लिए तैयार भी करती है। ये बात तो दिल को छू गई। उनकी गोद में बैठे बालक स्कंद का चित्र वो सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, एक बहुत गहरा संदेश है। बिल्कुल। सुरक्षा, स्नेह और एक भरोसा कि माँ की शरण में हर डर मिट जाता है। सही कहा। ये हमें याद दिलाता है कि जीवन की उथल-पुथल, चुनौतियों के बीच भी करुणा और ममता में कितनी अद्भुत शक्ति और सहारा छिपा है। अक्सर हम शक्ति को सिर्फ
आक्रामकता या विनाश से जोड़कर देखते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, लड़ाई, युद्ध। हाँ, लेकिन स्कंद माता का रूप हमें सिखाता है कि पोषण करने वाली, जीवन देने वाली ऊर्जा भी उतनी ही शक्तिशाली है, शायद उससे भी ज्यादा। लेकिन मैंने देखा है अक्सर नवरात्रि की चर्चाओं में माँ दुर्गा के रौद्र रूप, जैसे महिषासुर मर्दिनी या काली माँ, हाँ, उनका जिक्र ज्यादा होता है। उनकी युद्ध, उनकी विजय की कहानियां ज्यादा सुनने को मिलती हैं। ये सच है। शायद शौर्य और संहार की कथाएं ज्यादा नाटकीय लगती हैं। हो सकता है। और शायद इसी वजह से माँ का ये शांत, सौम्य, वात्सल्य से भरा हुआ रूप, स्कंद माता का रूप, वो कभी कभी उतना सामने नहीं आ पाता। जबकि ये रूप हमें शक्ति के एक बिल्कुल अलग लेकिन उतने ही जरूरी पहलू से मिलवाता है। सृजन की शक्ति, पोषण की शक्ति, करुणा की शक्ति। सही। ये वो शक्ति है जो जीवन को संभव बनाती है, उसे संवारती है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि उनका स्वरूप कम शक्तिशाली नहीं है, बल्कि एक अलग तरह की शक्ति है, जीवन देने वाली शक्ति। निसंदेह, बिल्कुल। बल्कि एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जो उनके स्वरूप को खास बनाता है। अच्छा, वो क्या? शास्त्रों में माँ स्कंद माता को सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी भी कहा गया है। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री, इसका क्या मतलब हुआ? इसका अर्थ है कि वे सूर्य के तेज और ऊर्जा का जो स्रोत मंडल है ना, उस पर भी शासन करती हैं। अरे वाह! तो इसका उपासक के लिए क्या अर्थ है, क्या फायदा होता है? माना जाता है कि उनकी उपासना करने वाले भक्त को अलौकिक तेज मिलता है, एक कांति, एक सकारात्मक आभा। अच्छा, ऐसा लगता है मानो उपासक एक अनदेखे ऊर्जा कवच से घिरा रहता है। उसके व्यक्तित्व में एक खास चमक और आत्मविश्वास आता है। तो वे सिर्फ ममता की ही देवी नहीं, बल्कि ज्ञान और तेज की भी देवी हैं। ये तो बहुत गहरा अर्थ है। तो जब भक्त नवरात्रि के 5वें दिन उनकी उपासना करते हैं, तो उसका तरीका क्या होता है? किन बातों का ध्यान रखा जाता है? देखिए, आध्यात्मिक नजरिए से इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में स्थित माना जाता है। विशुद्ध चक्र, ये कहाँ होता है? यह हमारे गले के पास होता है, कंठ में, और ये वाणी, अभिव्यक्ति और शुद्धि से जुड़ा है। अच्छा। पूजा के लिए पीले या सफेद वस्त्र पहनना शुभ मानते हैं, क्योंकि माँ का अपना रंग सफेद है और पीला रंग ज्ञान और शुभ्रता का प्रतीक है, जो माँ को प्रिय है। और पूजा की विधि, उसमें कुछ खास? विधि तो सामान्य पूजा जैसी ही होती है, पर भाव बहुत महत्वपूर्ण है। माँ की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करके गंगा जल से शुद्धि करते हैं, रोली कुमकुम अक्षत लगाते हैं, पीले फूल, खास तौर पर कमल, अर्पित करना बहुत शुभ मानते हैं, क्योंकि वे खुद पद्मासना है और कमल धारण करती हैं। हाँ, सही कहा। मुख्य बात है माँ के उस वात्सल्य और संरक्षण के भाव से जुड़ना। और भोग के बारे में क्या मान्यता है? माँ को क्या चढ़ाया जाता है? माँ स्कंद माता को केले का भोग बहुत ज्यादा प्रिय माना गया है। केला? अच्छा। हाँ, तो भक्त इस दिन केले का भोग जरूर लगाते हैं। इसके अलावा केसर वाली खीर, पीले फल, शहद या बताशे, ऐसे सात्विक पदार्थों का भी भोग लगाते हैं। और एक मान्यता है कि भोग लगाने के बाद जब प्रसाद खाएं, खासकर अगर पति पत्नी साथ में खाएं, तो ये संतान सुख और अच्छी सेहत के लिए विशेष फलदायी होता है। अच्छा। लेकिन भोग से भी ज्यादा जरूरी है भक्ति का भाव। बिल्कुल, वो तो है ही। क्या कोई खास मंत्र भी है जिनका जाप इस दिन मदद करता है? हाँ, उनका बीज मंत्र है ह्रीं क्लीं स्वामिन्याय नमः। क्रीम क्रीम स्वामिन्याय नमः। हाँ, इसके जाप से माँ की ऊर्जा से जुड़ने में मदद मिलती है। और एक बहुत प्रसिद्ध स्तुति मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हाँ, ये तो सुना है। इसका सरल सा अर्थ है कि जो देवी सभी प्राणियों में माँ स्कंद माता के रूप में मौजूद हैं, उन्हें बारंबार नमस्कार है। इस मंत्र का श्रद्धा से जाप करना माँ के प्रति समर्पण दिखाता है। और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना भी इस दिन बहुत शुभ माना जाता है। भारत में तो देवी देवताओं के अनगिनत मंदिर हैं। क्या माँ स्कंद माता के भी कोई विशेष प्रसिद्ध मंदिर हैं? जानकारी के हिसाब से माँ स्कंद माता के समर्पित मंदिर बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन 2 प्रमुख जगहों का जिक्र आता है। कहाँ? एक बहुत ही प्राचीन मंदिर उत्तर प्रदेश में वाराणसी में है, जगतपुरा इलाके में बागेश्वरी देवी मंदिर परिसर के अंदर। वाराणसी में, काशी में? हाँ, वहाँ मान्यता है कि माँ स्वयं प्रकट हुई थीं और काशी की बुरी शक्तियों से रक्षा करती हैं। अच्छा, और दूसरा? दूसरा मंदिर मध्य प्रदेश के विदिशा शहर में है,
सांखुल कुआं के पास। ये मंदिर उतना पुराना नहीं है, 1998 में बना था। वो दिशा में? हाँ, यहाँ भी नवरात्रि की पंचमी को खास पूजा अर्चना होती है। इन मंदिरों का होना ही बताता है कि माँ का ये स्वरूप भक्तों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो ये जो पूरी कहानी है माँ स्कंदमाता की, उनका स्वरूप, उनकी पूजा, इन सब बातों से आज के जीवन के लिए क्या सबक ले सकते हैं? मतलब रियल लाइफ टेक अवे क्या है? देखिए, सबसे बड़ा सबक तो है करुणा का, संरक्षण का, पोषण का। जैसे माँ स्कंदमाता अपनी गोद में बालक स्कंद को सुरक्षा और शक्ति का एहसास कराती हैं, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में दूसरों के लिए प्रेम, सहानुभूति और समर्थन का भाव रखना चाहिए। सही। अपने आसपास, चाहे वो परिवार हो, दोस्त हो या काम करने की जगह हो, एक सकारात्मक और सुरक्षित माहौल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ये समझना कि किसी को सहारा देना, किसी का पोषण करना, ये भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। और ये भी कि उनकी पूजा का फल सिर्फ संतान प्राप्ति तक ही सीमित नहीं है, जैसा कई बार लोग समझ लेते हैं। अच्छा, मोक्ष के लिए भी? हाँ, ये हमें सिखाता है कि जिसे हम कोमल मातृत्व की शक्ति कहते हैं ना, उसमें अपार बल है, गहरा ज्ञान है और जीवन बदलने की क्षमता छिपी है। और ज्योतिष के नजरिए से भी देखें तो माँ स्कंदमाता की पूजा बृहस्पति ग्रह को मजबूत करती है। बृहस्पति, जुपिटर। हाँ, बृहस्पति ज्ञान, शिक्षा, सम्मान, सौभाग्य और विस्तार के कारक ग्रह हैं। तो उनकी पूजा अकादमिक सफलता, सही निर्णय लेने की क्षमता और जीवन में समृद्धि के लिए भी मददगार मानी जाती है। वाकई माँ स्कंदमाता का स्वरूप तो बहुत गहरा और बहुआयामी है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची शक्ति सिर्फ बाहरी दिखावे, आक्रामकता या जीतने में नहीं है। बिल्कुल नहीं। असली ताकत तो ममता में है, संरक्षण में, पोषण में, ज्ञान में और उस सकारात्मक ऊर्जा में है जो जीवन को संभव बनाती है और उसे सुंदर बनाती है। उपासना हमें जीवन में संतुलन, धैर्य और करुणा का पाठ पढ़ाती है। ये याद दिलाती है कि सृजन और पोषण की शक्ति उतनी ही दिव्य और जरूरी है जितनी संहार की शक्ति। दोनों ही जीवन के चक्र के लिए महत्वपूर्ण है। जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आपके जीवन का कौन सा संकट या चुनौती है जिसे आप माँ स्कंदमाता की ममतामयी शक्ति और संरक्षण के भाव से पार पाना चाहेंगे? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। माँ स्कंदमाता की स्तुति में कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंदमाता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे देवी, जो सभी प्राणियों में माँ स्कंदमाता के रूप में स्थित हैं, आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। आपको अगर माता के और भी रूपों की जानकारी चाहिए या ऐसे ही और विषयों पर हमारी गहरी चर्चा सुननी है, तो हमें फॉलो या सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि ये चर्चा आपको कैसी लगी। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक गहरे विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मंथन जारी रहे।